सीज फायर पर पीएम मोदी को कोसने वाली कांग्रेस बार बार इंदिरा गांधी का नाम भी ले रही। इंदिरा गांधी का नाम लेकर पीएम मोदी के फैसलों और ऑपरेशन सिंदूर का कम आंका जा रहा है। लेकिन जब कांग्रेस इंदिरा गांधी का नाम लेकर ऐसे वक्त में भी राजनीति कर रही है तो उसका वो इतिहास भी सामने आ गया जो इतिहास इंदिरा गांधी से जुड़ा है और जिससे कांग्रेस पर गंभीर सवाल उठे। साल 1974 में भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था, आपको याद हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने का ऑफर दिया था। विकीलीक्स में इसका खुलासा हुआ। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने का ऑफर किया था, यह जानते हुए भी कि पाकिस्तान किस तरह का देश है। अमेरिकी दूतावास की तरफ से इंदिरा गांधी के बयान के हवाले से विकीलीक्स यह खुलासा कर चुका है। साल 1974 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के तब के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को लेटर लिखा था और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी साझा करने का ऑफर दिया था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इस ऑफर को ठुकरा दिया गया था। माना जाता है कि पाकिस्तान को यह ऑफर देने के पीछे इंदिरा गांधी की यह सोच थी कि न्यूक्लियर टेस्ट के साथ ही भारत इंटरनेशनल न्यूक्लियर सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा और इसके जरिए वो पाकिस्तान पर निगरानी रख पाएगा। लेकिन इंदिरा गांधी का यह अंदाजा गलत साबित हुआ। न्यूक्लियर टेस्ट के साथ ही भारत पर कई प्रतिबंध लगा दिए गए थे। तो जिन्हें इंदिरा गांधी जी याद आ रही हैं, उन्हें यह याद नहीं आ रहा विकीलीक्स में जो खुलासा हुआ कि भारत की तरफ से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिल गई होती पाकिस्तान को। जो कांग्रेस आज पीएम मोदी पर सवाल उठा रही है वो शायद यह भी भूल गई कि कैसे बलूचिस्तान के मुद्दे पर साल 2009 में तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बड़ी गलती कर दी थी। साल 2009 में मिस्र के शर्म अल शेख में मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के तब के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के बीच बातचीत हुई थी। 16 जुलाई 2009 को जारी दोनों नेताओं के साझा बयान में पहली बार बलूचिस्तान का जिक्र आया था और यह भारत के लिए बड़ी हार थी, क्योंकि पाकिस्तान सालों से माहौल बनाता रहा है कि बलूचिस्तान में जो हिंसा हो रही है उसके पीछे भारत है और पाकिस्तान का यह आरोप अब साझा बयान में आ गया था। यही भारत से बड़ी भूल हो गई थी, क्योंकि वो मौका था जब भारत को पाकिस्तान से मुंबई हमले का हिसाब लेना था। लेकिन पाकिस्तान बातचीत में बलूचिस्तान का मुद्दा जॉइंट स्टेटमेंट में ले आया, दुनिया को मैसेज दिया कि भारत भी उसके यहां आतंकवाद फैला रहा है। इतना ही नहीं, नवंबर 2008 में पाकिस्तान के आतंकियों ने मुंबई पर हमला किया और उसके करीब 8 महीने बाद मनमोहन सिंह पाकिस्तान से बातचीत कर रहे थे। पाकिस्तान से डोजियर आदान प्रदान चल रहा था, साझा बयान जारी हो रहे थे जिसमें भारत की तरफ से ब्लंडर कर रहे थे, जबकि भारत का स्टैंड यह होना चाहिए था कि पाकिस्तान के साथ तब कोई बात नहीं होगी जब तक वो मुंबई हमले के दोषियों पर एक्शन नहीं लेता। आप सोचिए, उस ज्वाइंट स्टेटमेंट में दोनों नेता इस बात पर राजी हुए थे कि दोनों देशों के लिए आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा है। दोनों नेताओं ने यह संकल्प लिया था कि वो आतंकवाद को खत्म करने के लिए एक दूसरे का सहयोग करेंगे। किस बात का सहयोग करोगे भाई? आपने तो यह मान लिया कि इसका मतलब पाकिस्तान जो है वो पीड़ित देश है। यह कांग्रेस ने किया था मुंबई हमले के बाद और आज उनको इंदिरा गांधी याद आ रही है। आज इन लोगों को जो है वो सीज फायर में मजा नहीं आ रहा है। पाकिस्तान में घर में घुस के ठोक दिया, इन लोगों को जीत नहीं दिख रही है। इतना ही नहीं, उस बयान में मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान से मुंबई हमले के आतंकियों पर कार्रवाई करने को कहा तो पाकिस्तान ने उन्हें भरोसा दिया कि उनसे जितना संभव होगा वो करेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने उस वक्त मनमोहन सिंह को मुंबई हमले की जांच के लिए एक अपडेटेड डोजियर सौंपा और मनमोहन सिंह से अतिरिक्त जानकारी मांगी, जिस पर मनमोहन सिंह ने कहा कि वो इसका रिव्यू करेंगे। मतलब वो ये माने बैठे थे कि पाकिस्तान अपने यहां के आतंकी जो उसने खुद भेजे उन पर एक्शन लेगा। ये मनमोहन सिंह थे, ये कांग्रेस की सरकार थी जिन्हें घर में घुस के ठोक दिया तो सीज फायर क्यों किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया, आज सवाल पूछ रहे हैं। कहानी यहां भी खत्म नहीं हुई। दोनों नेताओं ने यह भी तय किया कि वो आतंकवाद के मुद्दे पर रियल टाइम और पुख्ता जानकारी साझा करेंगे। मतलब जो देश आतंकवाद फैला रहा है, कांग्रेस की यूपीए की सरकार मान रही थी कि वो उनको बताएगा कि कब मेरे आतंकी आने वाले हैं, सुनिए हम भेज रहे हैं। और उन्होंने माना कि बातचीत ही एकमात्र विकल्प है आगे बढ़ने का। इतना ही नहीं, आतंकवाद पर एक्शन और बातचीत को अलग अलग कर दिया गया। मनमोहन सिंह ने कह दिया कि वो पाकिस्तान के साथ सभी मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार हैं, जिसमें पिछले मुद्दे भी शामिल हैं। आप सोचिए बॉस, इस तरह की सरकार थी इस देश में जो पाकिस्तान को ठोकना तो दूर, पाकिस्तान से बातचीत कर रही है, जॉइंट स्टेटमेंट में बलूचिस्तान ले आ रही है। ऐसा लग रहा है दोनों आतंकवाद से पीड़ित देश हैं। पाकिस्तान का कॉलर पकड़कर उससे आतंकवाद पर जवाब मांगने की बजाय उसके साथ बातचीत बढ़ाने की बातें करने वाले लोग आज पूछ रहे हैं कि सीज फायर क्यों किया। इधर कांग्रेस राजनीति कर रही है, उधर पीएम मोदी देखिए जो कर रहे हैं वो आपको चौंका देगा। पाकिस्तान को ग्लोबल लेवल पर एक्सपोज करने के लिए भारत अलग अलग देशों में अपने सांसद भेजने जा रहा है। सांसदों के इस दल में अलग अलग पार्टी के नेता होंगे। ये सांसद भारत की राजनीतिक एकता का संदेश तो देंगे ही, साथ ही आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे।
22 या 23 मई से ये सांसद अलग अलग देशों में जाएंगे, आतंकवाद के खिलाफ भारत के युद्ध के बारे में बताएंगे। और इस डेलीगेशन में कांग्रेस के नेता भी होंगे कहा जा रहा है। टीएमसी, डीएमके, शरद पवार की एनसीपी, बीजेडी, सीपीआईएम जैसी पार्टियों के अलावा कुछ और पार्टियों के नेता भी होंगे। कुछ चर्चा तो यह भी है कि इसमें ओवैसी का नाम भी हो सकता है, जो लगातार पाकिस्तान को अभी एक्सपोज कर रहे थे। यह है नरेंद्र मोदी, जो बता प्रधानमंत्री दुनिया में पाकिस्तान को एक्सपोज करने जा रहे हैं, तो सिर्फ अपने बीजेपी के सांसद नहीं भेज रहे, क्योंकि दुनिया भी कहेगी कि अच्छा ये तो आपके ही पार्टी के लोग हैं ना। वो कह रहे हैं कि भाई भारतीय के तौर पर कांग्रेस सांसद को भी ले जाओ, टीएमसी के सांसद को भी ले जाओ, सबको दिखाओ कि देखो हम लोग मिल के आए हैं आपको बताने के लिए कि पाकिस्तान कैसा झूठा देश है, कैसा दो कौड़ी का देश है। लेकिन पीएम मोदी के इस स्टैंड में भी कांग्रेस को खोट दिख रही है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं आए, संसद का विशेष सत्र बुलाया नहीं, और अब अचानक से डेलीगेशन भेजने की बात आ गई। हालांकि अब कांग्रेस कह रही है कि वो अपना डेलीगेशन भेजेगी। सांसदों का जो दल जाने वाला है उसमें अनुराग ठाकुर, मनीष तिवारी, प्रियंका चतुर्वेदी, संबित पात्रा और शशि थरूर का नाम है। हालांकि शशि थरूर को लेकर कांग्रेस के अंदर काफी घमासान मचा है। ऐसी खबरें हैं कि सीजफायर पर मोदी सरकार का बचाव करने की वजह से पार्टी उनसे खुश नहीं है। इस संबंध में जब शशि थरूर से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि एक भारतीय होने के नाते उन्होंने अपनी बात देश और दुनिया के सामने रखी। यानी विपक्ष के जो नेता भारत में पीएम मोदी पर सवाल उठा रहे हैं, वो अब दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर की वाहवाही करेंगे। पीएम मोदी के इसी दांव ने विपक्ष को फंसा दिया है। आप यह भी देखिए कि विदेश नीति को लेकर पीएम मोदी पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस खुद कितनी कंफ्यूज है। देश में पाकिस्तान के मददगार तुर्की के संपूर्ण बॉयकॉट की मांग चल रही है, लेकिन कांग्रेस से जब तुर्की के बॉयकॉट पर सवाल पूछा गया तो नेता इधर उधर माइक करने लग गए थे, जो मैंने आपको कल दिखाया था। अब आप यह भी देखिए कि यहां कांग्रेस नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाने में जुटी है, उधर नरेंद्र मोदी के खौफ से असीम मुनीर की कैसे नींद उड़ी है। रिपोर्ट्स में दावा है कि पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर को अब राजधानी इस्लामाबाद में शिफ्ट किया जाएगा। खबर यह भी है कि पाकिस्तानी फौज ने रावलपिंडी में अपने हेडक्वार्टर में बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया है, और जिस असीम मुनीर के बारे में खबरें चल रही थी कि वो भारतीय हमलों से डरकर बंकर में छिप गया था, वो असीम मुनीर भी रावलपिंडी छोड़कर इस्लामाबाद शिफ्ट हो चुका है। यानी पाकिस्तान की सेना अपना हेडक्वार्टर बदलने जा रही है, क्योंकि उसने देख लिया भारत तो भाई रावलपिंडी में हेडक्वार्टर को निपटा सकता है। इसलिए असीम मुनीर ने आर्मी हेडक्वार्टर को इस्लामाबाद शिफ्ट करने का फैसला किया। खबर है कि असीम मुनीर तो भारत के हमलों के बाद से रावलपिंडी में अपने दफ्तर गया ही नहीं है। यह है भारत का डर, जो असीम मुनीर के चेहरे पर अभी तक दिख रहा है। आप देखिए कल शहबाज शरीफ के साथ घास कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो क्लियर कट कह दिया है कि पाकिस्तान के लिए अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है। लेकिन पाकिस्तान भाई अपनी बिग चल नहीं पाया, तो तुम किस बात का जश्न मना रहे हो? पाकिस्तान के पत्रकार तक कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ को तो नाकामी की मुबारकबाद देने की आदत है। यह आदत उन्हें कहां से पड़ी, यह भी सुनो।